नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में ठंड पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस हिमालय की ओर बढ़ रहा है। इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने के बाद आज से पश्चिमी हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, जिसका असर मैदानी हिस्सों में होगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम है 89 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे जोरों पर है। ऐसे में चुनाव की ओर पीएम मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे का अंतिम दिन है, लिहाजा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सुरेंद्र नगर, जम्बूसर, नवसारी में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी आज गुजरात में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा निकाले भारत गांधी आज सूरत और राजकोट में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में आज भारत जोड़ो यात्रा स्थगित रहेगी। आज उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 11:30 बजे भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहरी खाल के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। प्रीतम सिंह का सचिवालय कोच। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किरण नेगी और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच, लचर कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर आज सचिवालय कोच का आह्वान किया है। आज सुबह 10:30 बजे रेंजर्स ग्राउंड से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश संगठन ने इस कार्यक्रम से दूरी बना रखी है। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी डोली। आज द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ पहुंचेगी। ऐसे में केदार भगवान मदमहेश्वर की शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिसके बाद मंगलवार को यहां भगवान मदमहेश्वर की विधि विधान से शीतकालीन पूजा शुरू होगी। IBPS SO रिक्रूटमेंट 2022 आवेदन की अंतिम तिथि। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी विशेषज्ञ अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती अभियान संगठन 710 पदों को भरेगा। IBPS SO भर्ती के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विश्व मत्स्यिकी दिवस। दुनिया भर के सभी मछुआरों, मछली उत्पादकों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज का दिन विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाना साल 1997 में शुरू किया गया था, जहां मछली उत्पादकों एवं मछली पालकों को विश्व फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन हुआ। सितारगंज में हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। ग्रामीणों ने रोड की जाम। सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की 6 दिन के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को कोतवाली गेट पर रखकर जमकर हंगामा किया। साथ ही कुछ सारे लोगों ने नकुलिया चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। कैसे मॉडर्न होगी उत्तराखंड की मित्र पुलिस। बजट पर केंद्र सरकार ने चलाई कैंची। बदलते समय के साथ साथ पुलिस और अपराधियों के बीच तकनीकी को लेकर एक प्रतिस्पर्धा सी दिखने लगी है। शायद यही कारण है कि विभिन्न विभागों की तरह पुलिस महकमा भी खुद को तकनीकी रूप से मजबूत करने में जुटा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस के लिए सबसे बड़े परेशानी बजट का पर्याप्त रूप से न मिलना है, जिसे केंद्र ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत दी जाने वाली बजट में कटौती कर और बढ़ा दिया है। MCD चुनाव के रण में सीएम धामी। दिल्ली में गौतम गंभीर के साथ किया रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली MCD चुनाव में प्रचार करें। सीएम धामी ने दिल्ली के मंडावली व विनोदनगर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। भाजपा ने सीएम धामी को दिल्ली MCD चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किया है। छावला गैंगरेप। पीड़ित परिवार से मिले सीएम धामी, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। सीएम धामी ने दिल्ली में छावला गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से बात की है। साथ ही इस केस को देख रही वकील से भी पूरी जानकारी ली है। उत्तराखंड में पुलिस की भारी कमी। धर्मांतरण कानून होगा सख्ती से लागू। DGP अशोक कुमार। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार देर शाम हल्द्वानी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में क्राइम पेट्रोल करने के लिए पुलिस द्वारा संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं DGP ने भी यह माना कि उत्तराखंड में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 में सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। अल्मोड़ा के लोधिया में रोडवेज बस और कार की भिड़ंत, 2 घायल, बाल बाल बचे कई यात्री। अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना हुई है। यहाँ बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर जा रही रोडवेज और कार की टक्कर हो गई। इस घटना में 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं।
जेल से फिरौती मांगने वाले 5 बदमाशों पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज। राज मिस्त्री हत्या मामले में भी एक्शन। ज्वालापुर पुलिस ने फिरौती मांगने वाले 5 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस ने राज मिस्त्री की गैर इरादतन हत्या मामले में पटवारी व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई बोड़ी दीपावली। पारंपरिक परिधानों में जमकर झूमे ग्रामीण। अलगाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी द्वारा बोड़ी दीपावली मंगसेर बग्वाली का पर्व धूमधाम से साथ मनाया गया। मसूरी में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना कर बग्वाल त्योहार मनाया गया। बोड़ी दीपावली बग्याली या पुरानी दीपावली के नाम से मनाया जाने वाला जनजातीय पर्व धूमधाम से शुरू हो गया। SLP विवाद पर उमेश कुमार ने धामी सरकार को दी चेतावनी, कही ये बात। सुप्रीम कोर्ट SLP वापस लेने पर धामी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई SLP को यथावत रखने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराजगी के बाद धामी सरकार ने ये फैसला लिया है। धामी सरकार के इस फैसले के बाद इस मामले पर खानपुर विधायक उमेश शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उमेश कुमार ने इस मामले में न्यायिक लड़ाई लड़ने की बात कही है। 22 नवंबर से भारत जोड़ो यात्रा के हरिद्वार चैप्टर की होगी शुरुआत। हरीश रावत करेंगे नेतृत्व। 22 नवंबर से हरीश रावत के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के हरिद्वार चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस 9 मुद्दों को जनता के सामने रखेगी। 56 बीघा भूमि विवाद मामला। यशपाल तोमर गैंग के बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विवादित 56 बीघा भूमि मामले की जांच जारी है। मामले में भूमाफिया यशपाल गिरोह के एक साथी का नाम सामने आया है। पुलिस ने गैंग के सदस्य बदमाश गजेंद्र सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में महापंचायत ग्रामीणों ने दी चेतावनी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण की खबर को लेकर ग्रामीणों में उबाल देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने महापंचायत का एयरपोर्ट विस्तारीकरण का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले टिहरी से हुए विस्थापित अब दोबारा नहीं होंगे। अगर विस्थापितों पर सरकार ने दबाव बनाया तो पूरे क्षेत्रवासी विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री का क्षेत्र में आने पर विरोध करेंगे। रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस महामंत्री शैलेंद्र गोस्वामी ने पार्टी से दिया त्याग पत्र। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महारा की ओर से कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने के बाद रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। यहां कांग्रेस जिला महामंत्री ने अपनी सक्रियता सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। अब इनके पीछे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई है। श्रीनगर पुलिस ने किशोरी को सकुशल किया बरामद। परिजनों ने जताया आभार। रुद्रप्रयाग से किशोरी परिजनों को बिना बताई देहरादून के लिए निकल गई थी। ऐसे में पुलिस ने सूचना के आधार पर किशोरी को सकुशल देवप्रयाग से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। किशोरी ने बताया कि वह नौकरी करना चाहती थी, इसलिए वह घर में किसी को बिना बताए ही निकल गई थी। ऋषिकेश में शराब तस्करी के खिलाफ महिलाओं का हंगामा। नशेड़ी के बीच सड़क पर नौटंकी। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में शराब तस्कर के घर 2 सप्लायर शराब की पेटियां लेकर पहुंचे। जैसे ही महिलाओं को इसकी भनक लगी, उन्होंने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक शराब तस्कर और सप्लायर भीड़ को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। लक्सर की किसान पंचायत में गन्ने का मूल्य 500 प्रति क्विंटल तय करने की मांग। लक्सर शेखपुरी गाँव में उत्तराखंड किसान मोर्चा की मासिक पंचायत आयोजित की गई। उत्तराखंड किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चौधरी महकर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा करती आ रही है। गन्ना मूल्य के मामले में भी सरकार का रवैया उदासीन है। विधायक विनोद कंडारी ने पेश की मिसाल। निजी खर्च पर हर साल मेधावी छात्रों को कराते हैं भारत दर्शन। देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी हर साल अपनी विधानसभा सीट में टॉप करने वाले 10वीं के छात्रों को पूरा देश घुमाकर भारत दर्शन करवाते हैं। कंडारी हर साल 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले सभी छात्रों को देश के प्रमुख स्थलों पर घुमाने के लिए ले जाते हैं। देश के संसद हो या फिर प्रदेश की विधानसभा, वह इन छात्रों को उनके स्कूली ज्ञान के बाहर की दुनिया को दिखाकर प्रेरणा भरने का काम करते हैं। गौचर मेले का हुआ रंगारंग समापन। उपनेता भुवन कापड़ी ने की राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग। चमोली के प्रसिद्ध गौचर मेले का रविवार को समापन हो गया। 7 दिन चले गौचर मेले में विभिन्न कार्यक्रमों ने दर्शकों को खूब लुभाया। समापन समारोह के दौरान विपक्ष के उपनेता विधानसभा भुवन कापड़ी ने कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। कापड़ी ने गौचर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाना चाहिए। धान क्रय केंद्रों पर टारगेट पूरा होने से किसान परेशान। बची फसल के लिए विभाग ने की ये व्यवस्था। उत्तराखंड में इन दिनों धान खरीद चली है, लेकिन कुछ सेंटर्स पर धान खरीद का टारगेट पूरा हो गया है। ऐसे में किसान परेशान है। हालांकि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक BL चलाल का कहना है कि जिन धान केंद्रों का टारगेट पूरा हो गया है, उन्हें जहाँ टारगेट पूरा नहीं हुआ है, वहाँ का कोटा लौट किया गया है। फर्जी निकाह नामा बनाकर युवती को बनाया हवस का शिकार। अश्लील वीडियो से किया ब्लैकमेल। थाना वसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का भी आरोप लगाया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।